तो काफी गवाहियां थी, उनके विषय में मैं भाइयों से शेयर कर रहा था कि पास्टर जी ने ऐसा बोला ऐसा हो गया, पास्टर जी ने ऐसा बोला ऐसा हो गया। भाई ने कहा कि अगर आप इतनी गवाहियां सुना रहे हैं तो मेरे लिए पास्टर जी से पूछिए, मेरी पत्नी के लिए पूछिए, मेरी पत्नी के लिए पूछे। डिलीवरी में अभी महीना 15 दिन बचा है और गुरुजी से पूछे, प्रार्थना करा दीजिए कि मेरे घर में भी परमेश्वर बेटे की आशीष दे। हालेलुया। और जब हम खाना खाकर गुरुजी निकलने लगे, विक्रम भाग कर आया और इसने मुझे बोला कि भैया पास्टर जी से प्रार्थना करा दीजिए। हालेलुया। मैंने पास्टर जी को बोला, मैंने कहा गुरुजी वो विक्रम भाई के घर में प्रार्थना करनी है, वो बुला रहे हैं। गुरुजी ने कहा चलो प्रार्थना कर देते हैं। और जब उन्होंने प्रार्थना करी, देखिए डिलीवरी का टाइम अभी उस टाइम नहीं था, महीना 15 दिन बचे हुए थे, 1 महीना कम से कम बचा था डिलीवरी का। और प्रभु के दास ने उस समय इनकी पत्नी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी कि प्रभु तू अपनी इस बच्ची को बेटे की आशीष दे। हालेलुया। बेटे की आशीष के लिए प्रार्थना करी। उसके बाद भाई ने मुझे चैलेंज दिया कि भाई पास्टर जी ने प्रार्थना तो करी, आप इतनी गवाहियां बताते हो, असली बात तो मेरे द्वारा पता लगेगी कि सचमुच में उनकी बात परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इन्होंने चैलेंज दिया। मैंने कहा आप दिक्कत ना मानो, प्रभु के दास ने अगर बोला है तो परमेश्वर आपको बेटा ही देगा। बोलिए यीशु के नाम की हालेलुया। उसके बाद एक और भाई हमारे विश्वासी वहां पर हैं, वो मुझे कह रहे कि बेटी की आशीष चाहिए। कौन सी चीज कर? लड़की चाहिए कह रहा मुझे। और दरबार जी ने मीटिंग रखी हुई थी, गुरुजी वहां गवाहियां बता रहे थे कि मैंने उनको बोला उनके यहाँ बेटा हो गया। ऐसे सभी लोगों को मैं पीछे बैठकर सुना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो लोग सोचें कि पास्टर जी की तो आदत ही है जिसको नहीं जिसको कह देते कि बेटा हो जाए और कुदरती उसको बेटा हो जाता है, तो ये कहते हैं कि गवाही होगी। हालेलुया। मीटिंग के बाद मैंने बोला, मैंने कहा पास्टर जी हमारे भाई एक हैं, उनकी पत्नी को मैं आदेश हॉस्पिटल में एडमिट करा के आया हूं और डॉक्टर उसको अच्छे से देख नहीं रहे, परंतु उस भाई की डिमांड है कि मेरे घर में बेटी होनी चाहिए। पास्टर ने कहा फिर की हो गया, हो जाएगी। हालेलुया। बोलिए यीशु के नाम की। मैंने कहा चलो, मैंने उन भाई को बोल दिया, मैंने कहा भाई चिंता ना कर, हो जाएगा जो जैसा आपने कहा है। रात को मैंने गुरुजी से बात करी, फिर सुबह 5 बजे के आसपास उसका फोन आया। पास्टर जी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी हॉस्पिटल से फोन आया था, उन्होंने कहा मैंने सुन लिया है। क्या बोला? मैंने सुन लिया है। हालेलुया। बोलिए यीशु के नाम की। लेकिन वो भाई फोन काट के सो गया। मैं गुरुजी को अपने घर लेकर आया। मैंने कहा जी मोड़े में भी प्रार्थना करनी है। तो घूर मंडी से मैं जब मोड़ा लेकर आया और मोड़े में हम अपने चर्च के छत के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते हुए हमें फोन आदेश हॉस्पिटल से आया कि जिस भाई को बेटी चाहिए थी उनके घर में परमेश्वर ने बेटी की आशीष दी है। बोलिए यीशु के नाम की। लड़की पैदा हुई उसके, वो लड़की मांग रहा था कि मेरे यहाँ बेटी चाहिए, बेटी बिटिया चाहिए, और परमेश्वर ने उसको बिटिया ही दिया प्रभु के दास के वचन के द्वारा। हालेलुया। तो उस बच्ची की गवाही मैं इस भाई के बाप को बता रहा था। मैंने कहा सुरेश भाई देखिए, आप लोग कह रहे थे कि चलो ऐसे ही हो जाता, गुरुजी सबको कहते कि बेटा हो जाए बेटा। मैंने कहा भाई ने बेटी के लिए रिक्वेस्ट करी थी और प्रभु के दास ने बोला उनके घर में बेटी हुई। वो कह रहे अच्छा किसका, अगर ये बात है ना तो असली बात तो लमन जी की डिलीवरी के टाइम होगी। वो कह रहा कि पास्टर जी से पूछो, पूछ क्या बताते हैं कि क्या होगा। विक्रम भाई आए, हॉस्पिटल में ले जाने से पहले अपनी पत्नी को इन्होंने मुझसे पूछा भैया कैसे करें। मैंने इनको बोला क्या बात है। ये कह रहा पास्टर जी से पूछो क्या होगा।
मैंने इनको पूछा, आप बताइए, आपने पास्टर जी से पूछा? ये कह रहा कि मैंने पूछा पास्टर जी से। मैंने कहा उन्होंने क्या बोला? वो कह रहे बोला तो कुछ नहीं, पर उन्होंने ये बोला कि प्रभु इसको बेटे की आशीष दे, लड़के की आशीष दे परमेश्वर। तो मैंने इस भाई को बताया कि जब उन्होंने बोला है कि बेटे की आशीष दे तो प्रभु आपको बेटा देगा, फिर चिंता करने की क्या बात है? तो जा। हालेलुया, बोलिए यीशु के नाम की। अरे भाई अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में गया, 12-1 बजे दोपहर के आसपास मुझे लगता गया है, और शाम को 6 बजे के आसपास इनको इसके घर में परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी। इसने बेटे की रिक्वायरमेंट करी थी, प्रभु के दास ने बेटे के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करी थी प्रभु से, परमेश्वर ने भाई को बेटा दिया। बोलिए यीशु के नाम की। इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ कैसे? ये कह रहा भैया मैं तो आपको फोन कर रहा था, आपने उठाया नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, होगी पार्टी? ये कह रहा जी बेटा हुआ है मेरे घर में। बोलिए यीशु के नाम की। बेटा हो जाने के बाद उस बच्चे को दिक्कत आ गई, उसको आईसीयू में ले जाया गया। ये मुझे बता रहा कि बच्चे को आईसीयू में ले जा रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुरंत गुरुजी को फोन लगाया, मैंने कहा पास्टर जी वो जो बच्चा परमेश्वर ने उसको बेटा तो दिया है, बेटे की आशीष तो दी है, लेकिन वो बच्चा सीरियस है पास्टर जी, उसको आईसीयू में लेकर गए। पास्टर जी ने बोला वो 2 दिन के बाद, वो 2 दिन में इसका बच्चा चंगा हो जाएगा और आईसीयू से नहीं